बच्चों आज का क्लास आईटीएफ से जो भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं उस पे रिलेटेड है, ठीक है। जैसे कि एक्सरसाइज हम लोग अभी करेंगे 2.1 का, एनसीईआरटी 2.1 का एक्सरसाइज करेंगे आज। मैं मतलब एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन है आईटीएफ बेस्ड वो सारा क्वेश्चन मैं करूंगा, तो उसको आप लोग देखिएगा और जो भी डाउट होता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसका थ्योरी पार्ट जो भी था वो मैं पिछले वीडियो में पूरा बता चुका हूँ, तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। बच्चों एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बता रहा है। सबसे पहले हमको निकालना क्या है तो जान लेते हैं कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ये साइन इनवर्स है। मैं इससे पहले कुछ बताया था आपको कि साइन थीटा और साइन इनवर्स थीटा, ठीक है। साइन थीटा क्या देता है? थीटा का वैल्यू यहाँ पे हमेशा क्या होगा? एक एंगल होगा। जैसे साइन 90 का वैल्यू, साइन 90 डिग्री कितना देता है आपका? 1 क्या है मेरा? एक नॉर्मल वैल्यू है, एक रियल नंबर है, ठीक है। ये क्या हमेशा दे रहा है? एक रियल नंबर। अब देखो तो ये साइन इनवर्स आया कहाँ? अगर मैं ये इसको साइन इनवर्स एक्स मानता हूं तो ये बना कैसे? इसी को मैं एक्स लेट किया हुआ हूँ, तो ये थीटा इधर आएगा, दोनों तरफ क्या साइन इनवर्स लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? देखो तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। अब एक मैं फॉर्मूला बताया था, साइन इनवर्स और साइन आता है तो दोनों खत्म हो जाएगा, बचेगा थीटा। यानी कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या है? थीटा। ये थीटा क्या है यहाँ पे? देखो तो एंगल है। मतलब कि आपका क्या बोल रहा है कि इनवर्स हमेशा एक एंगल देगा, ठीक है। मतलब कि आपका जो भी इनवर्स में आएगा वो एंगल होगा और ये आपका एक वैल्यू देगा, तो दोनों एक दूसरे से यही डिफरेंस है। तो ये देखो यहाँ पे ये वैल्यू दिया हुआ है, मेरा आना क्या है? एंगल आना है। तो अब सोचना है, इसको बनाने का 2-3 तरीका है। तो पहले मैं इसको आपको बहुत इजी वे में बताता हूं, तो देख लीजिएगा थोड़ा। चलिए देखिएगा, सबसे पहले हमको दिया क्या है ये, हम एक चीज जानते हैं, जैसे यहाँ साइन इनवर्स आया तो अंदर में हमको साइन लाना है, ठीक है। तो चलिए एक फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं पहले, कि सिन साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या देता है? थीटा देता है। तो हमको यही यहां से निकालना है, ठीक है। तो चलिए अब सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि अंदर जो भी है ये आपका सबसे, ये मतलब आपको क्या डिस्टर्ब कर रहा है? तो डिस्टर्ब कर रहा है उसको देखो सबसे पहले कि 1/2 है, इसको अब सोचना है कि 1/2 किस एंगल का, यहाँ साइन है ना, तो साइन का ही, साइन का किस एंगल का वैल्यू 1/2 होता है, ये सोचना है। तो देखो तो हम लोग जानते हैं कि सिंस साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 होता है। तो मैं इसको देखो तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मतलब कि 1/2 के जगह पर साइन 30 डायरेक्ट लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 30 डिग्री, देखो तो अब ये दोनों समाप्त होगा। यहाँ पे देखना है ये 30 जो है रेंज में है कि नहीं। तो साइन का रेंज, साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है? मैं अभी तुरंत पीछे बताया था, इसका रेंज जो होता है आपका -π/2 से +π/2 के बीच में होता है, मतलब -90 से +90 के बीच में। तो ये 30 डिग्री उसके 90 में बीच में है, तो ये आंसर क्या देगा? 30 डिग्री। अब इसको रेडियन में चेंज करना है, तो 30 डिग्री को हम लिखते हैं 5π/6। तो ये आपका आंसर हुआ। तो इसको देखिएगा, इसमें कोई दिक्कत तो बताइएगा। चलिए अब देखिए, ये तो था आपका फर्स्ट मेथड। अब इसको दूसरे तरफ से सोच लेते हैं कैसे बनाएंगे। सेकेंड मेथड देखते हैं इसका, जो भी आपको इजी लगे उसको आप फॉलो करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 दिया है, हमको कुछ मालूम नहीं है। इसको हम क्या किए? थीटा लेट कर लिए, लेट किए। अब मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, यहाँ साइन इनवर्स है ना तो इसका अपोजिट साइन से, तो टेकिंग साइन बोथ साइड। देखिएगा ध्यान से बच्चों, सबसे पहले क्या होगा, ये साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2 ये हुआ। फिर देखो यहाँ क्या आ जाएगा? साइन ऑफ थीटा। ध्यान से देखिएगा, अब एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि सिंस साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? एक्स होता है। ये फॉर्मूला है मेरा। ये ध्यान से देखना, जो भी मैं टाइप करके बताया हूँ उसको अच्छे से याद कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और खास करके ये जब आगे बढ़ोगे ट्रिगो मतलब कैलकुलस में चलेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या दिया? एक्स दिया। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे साइन और साइन इनवर्स समाप्त, बचेगा क्या? 1/2, मतलब कि यहाँ बचा क्या? साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 आया।
अब देखो तो साइन थीटा ये 1/2, अब इधर साइन इधर भी अगर मैं उस टाइप से कर दूं तो बहुत इजी हो जाए, थीटा का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री π/6। तो देयर फोर साइन से साइन फिर हटेगा, थीटा इज इक्वल टू क्या है π/6। यही आपका प्रिंसिपल वैल्यू हुआ। ठीक है, इसको नोट डाउन करिएगा। एक चीज देखिएगा बच्चों, यहाँ पे आपको 90 तक का वैल्यू, 0 से 90 का जो भी एंगल का जो वैल्यू होता है आपको याद करके रखना होगा। ठीक है, तो उसको आप लोग ध्यान लीजिएगा, नहीं तो मैं लिख दे रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए बच्चों, इससे आपको थोड़ा बनाने में प्रॉब्लम कम होगा और समझने में भी आसान होगा। इसको मैं मिटाऊंगा नहीं, इसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से पूरा आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि cos इनवर्स √3/2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको लेट करो, cos इनवर्स ऑफ √3/2 इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, सबसे पहले मैं लेट किया, उसके बाद अब क्या करना है, टेकिंग cos बोथ साइड। देखो मेन इसका यही प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं कि इसको उठा करके उधर कर दिए, जब मैं आगे बताऊंगा, जब मैं मतलब कुछ स्टेप उड़ाऊंगा उस टाइम मैं यूज करूंगा इसको। ठीक है, जैसे ये cos इनवर्स उधर जाएगा cos हो जाएगा, तो ये वैसे होता नहीं है। ठीक है, इसको बेसिकली दोनों तरफ cos से मतलब लिया जाता है, उसके बाद cos से cos इनवर्स समाप्त होता है और cos इधर एक्स्ट्रा आता है। जैसे कि मैं अभी लिखूंगा, देखिएगा, cos ऑफ cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, ये देखो ये हुआ, बेसिक ये होता है। अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि सिंस cos ऑफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू x होता है, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। अब इस फॉर्मूला बेस पे देखो, ये दोनों समाप्त होगा, बचेगा √3/2। √3/2 इज इक्वल टू cos थीटा। अब देखना है हमको √3/2 cos का किस एंगल का वैल्यू √3/2 होता है। देखो तो cos का 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू cos π/6। cos हटेगा, बचेगा क्या, थीटा इज इक्वल टू π/6। यही आपका प्रिंसिपल वैल्यू हुआ। अब हमको चेक करना है ये कितना 30 डिग्री है ना, तो ये 0 से पाई के बीच में रहता है, तो 0 से 180 के बीच में आता है, आपका आंसर हो जाएगा। इसको नोट डाउन करिएगा। देखिए बच्चों, cosec इनवर्स 2 का हमको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, तो देखो सबसे पहले लेट करना है हमको कि लेट cosec इनवर्स ऑफ 2 इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, टेकिंग cosec जो है वही करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, टेकिंग cosec बोथ साइड क्या हो जाएगा, देखो तो cosec ऑफ cosec इनवर्स 2, यही ना होगा, देखो तो इज इक्वल टू cosec थीटा। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि सिंस cosec ऑफ cosec इनवर्स x इज इक्वल टू x देता है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, देखो तो ये मेरा 2 बचेगा, यहाँ आ जाएगा cosec थीटा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये cosec थीटा हो गया। अब cosec का किस एंगल का वैल्यू 2 होता है देखना है, वो cosec का किस एंगल का वैल्यू 2 होता है, π/6 का। तो इसको मैं लिख सकता हूँ cosec ऑफ π/6 इज इक्वल टू cosec थीटा। ठीक है, cosec से cosec समाप्त होगा, बचेगा क्या आपका थीटा इज इक्वल टू π/6। ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू है। अब हमको चेक करना है कि ये रेंज में है कि नहीं, तो एक लाइन हमें लिख दे रहा हूं, हर बार रेंज आपको चेक करना है कि रेंज ऑफ cosec इनवर्स थीटा इज -π/2 से आपका ये जाता है π/2 तक। ठीक है, एक्सेप्ट 0, मतलब कि 0 नहीं होगा, नहीं तो -π/2 से π/2 मतलब 90 भी नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, ये ओपन ब्रैकेट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे π/6 कितना आया, 30 डिग्री, 30 डिग्री दोनों के बीच में लाई करता है, ये आपका आंसर हो गया। इसको नोट डाउन करिएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। सबसे पहले यहाँ नेगेटिव टर्म आ रहा है, तो नेगेटिव टर्म आ रहा है तो हमको एक चीज यहाँ देख लेना है कि इसका रेंज क्या होता है, कि रेंज ऑफ tan इनवर्स थीटा क्या होता है मेरा, -π/2 से +π/2 के बीच में होता है। ठीक है, तो हमको अब काम करना है, तो लेट करो पहले, लेट tan इनवर्स -√3 इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, टेकिंग tan आप लोग खुद से करिएगा। tan, देखो ये tan उधर चला जाएगा, तो tan थीटा बराबर -√3 जाएगा। अब इधर देखो तो इस थीटा को इधर लाओ, तो -tan थीटा, सॉरी, अब -tan थीटा इज इक्वल टू क्या देगा, देखो तो √3।
√3 किसका वैल्यू होता है देखो तो, tan का √3 होता है π/3 का वैल्यू, माइनस tan थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका tan π/3। अब इस नेगेटिव को फिर उधर कर दो, देखिएगा ध्यान से, tan थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, और नेगेटिव एंगल ऑफ थीटा, tan का नेगेटिव एंगल ऑफ tan थीटा जो होता है, tan जो हमेशा होता है माइनस जो होता है बाहर आ जाता है, तो ये अंदर भी जा सकता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan ऑफ माइनस π/3, ये हो जाएगा tan थीटा। देखो तो अब tan से tan हटेगा, थीटा इक्वल टू क्या है माइनस π/3, माइनस π/3 यानी कि माइनस 60 डिग्री, माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में आपका आता है, तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। इसको नोट डाउन करिएगा। देखो ये एक ट्रिक है, ऐड शुगर टू कॉफी, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए फॉर फर्स्ट लेटर देखना है सबका, ए फॉर ऑल, ऑल मीन्स ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। सेकंड में होता है एस, एस फॉर साइन, और उसका उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। टी फॉर टैन, टैन एंड कॉट आर पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, cos, C for cos and sec are positive in fourth quadrant। अदरवाइज जैसे अब इसमें देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, कोई नेगेटिव नहीं होगा, सेकंड में साइन और कॉसेक के अलावा सब नेगेटिव होगा, थर्ड में आपका tan और cot के अलावा सब नेगेटिव होगा, और फोर्थ में आपका cos और sec के अलावा बाकी सब नेगेटिव होगा। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इसमें अगर कोई दिक्कत है तो। अब देखो हमको देखना क्या है, ये एंगल हमको यहां से यहां के बीच में आना है, लेकिन है नेगेटिव, नेगेटिव है तो इसके बीच में 90 और 180 के बीच में एंगल आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो चलिए अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस थीटा को माइनस को उधर करो, 1/2 इज इक्वल टू, अगर मैं माइनस कॉस थीटा करूं तो देखो तो ये क्या होगा, कॉस माइनस थीटा कब देता है, माइनस में कब आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो 1/2 इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं अगर पाई माइनस करूं तो इस क्वाड्रेंट में जाएगा, पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा देता है, लिख देता हूं मैं, इन कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। और जिन बच्चों को इस बेसिक्स में प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके लिए मैं एक वीडियो एक्स्ट्रा डाल दूंगा, ठीक है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो यहां देखो ये क्या देगा आपका, अब टेकिंग मतलब देखो ये कॉस हुआ, कॉस का किस एंगल का वैल्यू 1/2 होता है, देखो तो कॉस का किस एंगल का वैल्यू 1/2 होता है, तो कॉस का आपका 60 डिग्री का, तो कॉस π/3 इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, कॉस सब समाप्त होगा, π/3 इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, ये रहा। अब देखो यहाँ पे ये अब क्या होगा, थीटा को इधर करो, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस π/3, 3 माइनस पाई मतलब क्या हो जाएगा, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई/3। अब देखो 2 पाई/3 मतलब π/3 मतलब 60, 120 डिग्री। अब देखो तो 120 डिग्री 0 और 180 के बीच में है, तो है, मतलब ये मेरा फाइनल प्रिंसिपल वैल्यू हुआ, इसको नोट डाउन करिएगा। चलिए बच्चों थोड़ा मैं हट के कुछ क्वेश्चंस लाया हूं, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिएगा। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि tan इनवर्स ऑफ साइन माइनस π/2 ये दिया है, ठीक है। सबसे पहले देखो हमको करना क्या है, tan है रहने दो, ये माइनस π/2 है, साइन माइनस थीटा देता क्या है, हम लोग एक चीज जानते हैं कि sin साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा देता है, ये हम लोग जानते हैं, 11th का थ्योरी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स ऑफ माइनस साइन π/2, अब π/2 का वैल्यू 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो तो tan इनवर्स ऑफ -1, ये हो गया। अब इससे पिछले वाला क्वेश्चन जो मैं बताया उस बेस पे ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, तो इसको आप लोग खुद से बनाएगा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर आप लोग खुद से करिएगा, मैं थर्ड नंबर देख रहा हूँ, अदरवाइज मैं बता ही देता हूँ। देखो सेकंड नंबर भी देख लो, tan इनवर्स ऑफ cos 3 π/2 ये दिया है, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ cos 3 π/2। देखो ये दोनों हटता कब, जब ये भी अगर tan हो जाता, तो इसको बनाने का 2-3 तरीका होता है, लेकिन पहले सबसे पहले हम इसको ऐसे ही देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो cos 3 π/2 मतलब कितना डिग्री एंगल बन रहा होगा, देखो तो ये 270 डिग्री बन रहा है, 270 डिग्री, cos 270 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cos 90 का वैल्यू 0, ये भी 0 देगा। देखो ध्यान से देखिएगा, यहां जब जाओगे, अदरवाइज इसको जब तोड़ोगे, देखिएगा ध्यान से थोड़ा, जैसे कि 3 π/2 है, पाई का वैल्यू 180 पुट करो, 180 डिग्री बाई 2, 2 से कटा 90 टाइम्स में 270 डिग्री आया, मतलब कि
ये होता है 0, ये 90, ये 180, ये 270, मतलब इसका जस्ट मिरर इमेज है। cos 90 का वैल्यू 0, cos 270 का वैल्यू भी क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ 0। अब 0 किसका वैल्यू होता है, देखो तो tan का 0 का वैल्यू 0 होता था, इसका प्रिंसिपल वैल्यू। एकदम इजी क्वेश्चन था, इसको नोट डाउन करिएगा। चलिए, ये सब कुछ क्वेश्चन हैं, इसको आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। अगर नहीं बनता है तो मेरे से कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का। पहला नंबर क्वेश्चन को प्रूफ करना है कि 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा 11th का sin 3 थीटा का, तो आपको ये अपने आप दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका कि सबसे पहले तो चलो भूल जाओगे कुछ फॉर्मूला है, हम लेट करते हैं। यहाँ देखो ये आपका डिस्टर्ब कर रहा है, लेट करो इसको। लेट साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, x बराबर साइन थीटा आया, अब हम साइन 3 थीटा का फॉर्मूला ले रहे हैं। देखो तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कि सिंस साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ये फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान से रखिएगा, ठीक है। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अब ये हुआ, तो देखो तो मेरे पास क्या क्या है, साइन 3 थीटा का छोड़ो, साइन थीटा का वैल्यू मेरे पास क्या है, x है, 3x माइनस 4 साइन क्यू थीटा ना, साइन क्यू तो ये भी क्यू हो जाएगा, एक्स क्यू, कुछ दिखाई दे रहा है हमको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस साइन को हमको हटाना है, तो इनवर्स अगर मैं यहाँ पे ले लूं दोनों तरफ तो हो जाएगा, टेकिंग साइन इनवर्स बोथ साइड। देखना ध्यान से, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब, ये आया। अब देखो सबसे पहले साइन से साइन इनवर्स समाप्त, बचेगा क्या, 3 थीटा। 3 थीटा इज इक्वल टू क्या आया, साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। तो देखो 3 थीटा, अब थीटा का वैल्यू मेरे पास यहाँ पे लेट किया हुआ है, देखो ध्यान से, साइन इनवर्स x, तो देयरफॉर 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या आया, साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यू। ये भी एक फॉर्मूला है, लेकिन मैं आप लोग को टाइप में नहीं बताया था, कारण था कि ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करिएगा। और एक चीज और देखिएगा, जो मैं टाइप करके बताया हूं और प्रूफ जरूर करिएगा, इट में भी हो सकता है कुछ भी कि वहां पे जो टाइप का क्वेश्चन मैं बताया हूं वो भी एग्जाम में आ जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि फॉर्मूला का प्रूफ नहीं पूछता है, जानना हर चीज है, वो कुछ भी पूछ सकता है, तो उसको जान लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फॉर्मूला का प्रूफ अच्छे से जानोगे तो क्वेश्चन बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसको नोट डाउन करिएगा। चलिए बच्चों देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, 3 cos इनवर्स x, ये भी cos 3 थीटा का फॉर्मूला है, तो मैं इसमें डायरेक्ट सिर्फ फॉर्मूला लिखता हूँ, ये आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा कि सिंस cos 3 थीटा इज इक्वल टू होता है आपका 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको जरूर से जरूर बनाइएगा, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 लाना है हमको, ठीक है। तो LHS है, RHS है, इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ tan है, यहाँ tan है, तो मैं एक टाइप में फॉर्मूला बताया था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, यहाँ वही फॉर्मूला लगेगा कि सिंस tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है, इसको लगा दीजिए यहाँ पे। तो देखो तो LHS लेके चल रहा हूँ मैं, क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस x का वैल्यू क्या है 2/11 प्लस y का वैल्यू क्या है 7/24 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 2/11 इंटू 7/24, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करा जाए, देखो क्या देगा, tan इनवर्स एलसीएम लोगे वही है, तो 24 टू जा 48, ये 77 जाएगा, होल डिवाइडेड बाई, अब ये देखो ये क्या कितना देगा, ये 264 देगा, माइनस 14,
अब देखो नीचे का पार्ट हम दोनों का एलसीएम बेस बराबर कट जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। तो देखो तो क्या आया, tan इनवर्स ऑफ, इसको जोड़ो, देखो 125 इंटू 2 करोगे तो 250 आएगा। क्या कटेगा ये, tan इनवर्स ऑफ, ये इसको 2 टाइम्स में काटेगा, 1/2। यही तो RHS था ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन में ऐसे ही बनाना है, इसको नोट डाउन करिएगा। बच्चों फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। यहाँ 2 आ गया है, तो इसको हटाने के लिए देखो, इसको आप नॉर्मली ही बना सकते हैं, इसको 2 बार लिख करके ही बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। लेकिन हमको फॉर्मूला जब पता है तो 2 बार लिखने का जरूरत नहीं है। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x इन फॉर्म ऑफ tan क्या होता है, तो tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसका फॉर्मूला साइन के टर्म में भी होता है, tan के टर्म में भी और cos के टर्म में भी। तो जो रहेगा वो, यहाँ tan था ना, तो इसलिए मैं tan के टर्म में ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये यहाँ 2 tan इनवर्स x का वैल्यू 1/2 है, ये फॉर्मूला लगाओ, क्या देगा ये आपका tan इनवर्स, ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखो प्लस tan इनवर्स 1/7, ये हो गया आपका। LHS लेके मैं चल रहा हूँ, ठीक है। तो देखो अब सबसे पहले फिर क्या होगा, ये 2 से 2 समाप्त होगा, तो tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस 1/4 आएगा। मेन कैलकुलेशन है इसमें, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखो फिर 4 एलसीएम आएगा, 4 माइनस 1 3, 4 ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये tan इनवर्स ऑफ 4/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7। अब ये आपको इजी लग गया होगा, कारण है कि सिंस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हो जाता है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इस पे इसको सॉल्व करिए, आपका RHS आ जाएगा। तो इसको आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों एक चीज देखिएगा, यहाँ पे ये एक ऐसा टर्म आ रहा है, हमको यहाँ पे कुछ बिना पुट किए हुए पता नहीं चलेगा। तो ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में से कोई भी एक टर्म यहाँ पुट होगा, तो हमको इस टाइप का क्वेश्चन जब आएगा तो क्या पुट करेंगे ये जानना है, ठीक है। तो देखो मैं कुछ बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कि बेसिक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, ठीक है। फिर आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। फिर क्या होता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 फॉर्मूला होता है बेसिक। अब इसी से क्या क्या आता है, देखो तो इससे आएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या देगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये एक टर्म हमको दिख रहा है यहाँ पे। अगर मेरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहे, अगर मेरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो क्या पुट करेंगे एक्स का वैल्यू, या तो साइन अदरवाइज कॉस। तो यहां लिखेंगे कि पुट आइदर साइन और कॉस, ठीक है। मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कंडीशन ये जाएगा। अब देखो इसमें जब आओगे तो यहां देखो ये क्या क्या देगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां पे जब आओगे तो इसमें देखो, ध्यान से देखना बच्चों, यहां पे आओगे तो क्या देगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और जब इसको देखो ध्यान से, इसको उधर ले जाओगे तो क्या देगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आया। अब देखो प्लस वाला कंडीशन क्या क्या आ रहा है, एक प्लस का कंडीशन ये है और एक प्लस का कंडीशन ये है। तो देखो तो इस दोनों में क्या कंडीशन बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो यहां पे क्या पुट करेंगे, पुट आइदर tan और cot, ठीक है। अब एक लास्ट कंडीशन बच गया आपका, ये दोनों बचता है देखो तो इस दोनों में क्या लिखाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, मतलब कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फॉर्म में रहा तो क्या पुट करेंगे, पुट आइदर सेक और कॉसेक, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला भी हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहा तो ये काम करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहा तो ये काम करना है, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहा तो ये काम करना है, ठीक है। तो देखो
अब वही टर्म है, यहाँ पे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर में देखो तो एक्स के ऊपर या तो tan या तो cot करना है, ठीक है, तो चलो हम tan ही पुट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे कि पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक। अब पुट कर दिए तो ले लो, देखो तो क्या हो जाएगा ये tan इनवर्स ऑफ रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई x बराबर क्या माने हैं tan थीटा, ये हो गया। अब देखो यहाँ tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या देता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो ये रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा बाई tan थीटा। फिर देखो ये क्या देगा, tan इनवर्स ऑफ सेक स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा, बचेगा क्या सेक थीटा बाई tan थीटा। अब सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा, तो 1 बाई कॉस थीटा इंटू tan ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, या अदरवाइज इसको मैं क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ। देखो तो ये होल डिवाइड बाई रहेगा ऐसे, tan को मैं लिख सकता हूँ साइन बाई कॉस थीटा, कॉस से कॉस समाप्त बचा क्या साइन, तो tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन साइन थीटा, ये देखो तो क्या दिया tan इनवर्स ऑफ कॉसेक थीटा आया। अब यहाँ ध्यान से देखो कॉसेक थीटा आया, अब इसको हमको tan में चेंज करना है तो हम आराम से कर सकते हैं, देखिए कैसे। चलिए अब इसी बेसिस पे देखते हैं, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर में क्या पुट करें, आइदर tan और cot, तो tan पुट करते हैं तो देखो तो क्या देगा पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, ठीक है। तो अब देखो ये हो गया, अब यहाँ पे आ जाओ तो देखो तो क्या देगा ये tan इनवर्स ऑफ रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई tan थीटा, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर देता है, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा, ये आया। अब देखो सेक स्क्वायर बाहर निकलेगा, ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 बाई साइन बटा कॉस, में इसको लिख सकता हूँ, क्यों लिख रहा हूँ उसको भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इसके सेक को मैं 1 अपॉन कॉस लिख सकता हूँ, क्या देगा ये tan इनवर्स ऑफ 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब एलसीएम लो, कॉस से कॉस समाप्त हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो साइन इनवर्स ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये कुछ फॉर्मूला है, कैसे फॉर्मूला है तो देखते हैं। यहाँ एक फॉर्मूला आता है, ठीक है, कि कॉस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू होता है आपका 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और फिर तो यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं, देखो सबसे पहले, और एक चीज और देखिएगा साइन थीटा इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये सब 11th का फॉर्मूला है। जिनको भी प्रॉब्लम होता है हमसे कांटेक्ट करिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो इसको जब सॉल्व करोगे, इस साइड का मैं मिटा दे रहा हूं, चलिए अब इसको पुट करो इसमें, तो क्या देगा देखो तो tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये साइन की जगह पर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब देखो तो 2 से 2 समाप्त, एक साइन से एक साइन समाप्त, क्या बचा tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2, साइन बाई कॉस tan थीटा बाई 2 आया, tan इनवर्स से tan समाप्त, बचा क्या थीटा बाई 2, थीटा का वैल्यू देखो तो क्या है tan इनवर्स x, क्या देगा 1 बाई 2 इंटू tan इनवर्स x, इसका सबसे छोटा फॉर्म होगा और सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, इसको नोट डाउन करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया है, tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अभी तुरंत बताया कि जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो वहाँ क्या पुट करें, तो यहाँ हम पुट करते हैं कॉसेक, एक्स इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। तो पुट कर दो, क्या देगा देखो तो tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये देखो तो क्या देगा, कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 क्या आता है कॉट देता है, tan इनवर्स ऑफ 1 बाई कॉट थीटा, रूट में ये जाएगा आपका, तो देखो तो ये क्या दिया tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन कॉट थीटा
स्क्वायर से खत्म, कॉट ऊपर जाएगा, tan हो जाएगा, tan इनवर्स tan थीटा, tan से tan समाप्त, थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है cosec इनवर्स x। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो इसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है इसको आप लोग करिएगा, ठीक है।